आखिर माचिस को सेफ्टी माचिस क्यों कहा गया, क्या कारण था, क्या कभी आपने सोचा है? चलिए हम आपको बताते हैं। लेकिन माचिस के आगे सेफ्टी शब्द क्यों लगा, ये जानने से पहले आपको माचिस की हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा। साल 1826 तक लोग परंपरागत तरीकों से आग को जलाते आए थे, जैसे 2 पत्थरों की रगड़ से या 2 धातुओं की रगड़ से या 1 पत्थर 1 धातु की रगड़ से। लेकिन 1826 के बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जिस आग को लोग बड़ी मशक्कत से जलाया करते थे, अब वो आग उनके उंगलियों के इशारों पर जलने लगी। आजकल माचिस बहुत सस्ती और सुलभ चीज है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। दरअसल 1827 में एक वैज्ञानिक जिनका नाम जॉन वॉकर था और जो पेशे से केमिस्ट और दवा बेचने वाले थे, उनसे अनजाने में माचिस का आविष्कार हो गया। हुआ कुछ यूं, जब वो दवा बना रहे थे तो कुछ केमिकल आपस में मिलकर रगड़ खाकर आग को भड़का देते हैं। यहीं से इन्हें माचिस बनाने का आइडिया आ गया। वॉकर ने जब केमिकल से लिपटी लकड़ी को दोबारा रफ सरफेस पर रगड़ा तो वो जल उठी। बाद में वॉकर ने एक ऐसी तीली बनाई जिसे किसी भी रफ सरफेस पर रगड़ने से वो जल उठती थी। वॉकर ने इस तीली को एंटीमनी सल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड और स्टार्च का इस्तेमाल कर बनाया। बाद में वॉकर इस माचिस को बेचने भी लगे। उन्होंने कार्डबोर्ड की एक बड़ी माचिस बनाई, उसमें तीली रखी और तीली को जलाने के लिए सैंड पेपर का एक बड़ा टुकड़ा बॉक्स के अंदर रखकर बेचने लगे। लेकिन इस माचिस में एक बहुत बड़ी खामी थी। जब तीली को जलाया जाता था तो इसमें कभी कभार एक छोटा सा विस्फोट हो जाता था, जिससे लोगों के हाथ और चेहरा जख्मी होने लगे। इसके अलावा माचिस को जलाने पर तेज गंध आती थी, जिससे आंखों में जलन और सांस संबंधी परेशानी होती थी। लोग इस माचिस से बचने लगे और ये माचिस पूरी तरह से विफल साबित हुई। अब साल आता है 1830 का। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक जिनका नाम चार्ल्स सोरिया था, उन्होंने इन केमिकल्स की जगह माचिस में व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल कर माचिस का न्यू अपग्रेड वर्जन बनाया, जिससे पुरानी माचिस की विस्फोट और तेज बदबू वाली समस्या खत्म हो गई। इन्होंने इस माचिस को सेफ्टी माचिस कहा, लेकिन ये माचिस भी पूरी तरह से सेफ नहीं थी। व्हाइट फास्फोरस उन केमिकल से भी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा साबित हुआ जिनका इस्तेमाल जॉन वॉकर ने माचिस बनाने के लिए किया था। जब बड़े पैमाने पर व्हाइट फास्फोरस वाली माचिस का उत्पादन शुरू हुआ तो कारखाने में काम करने वाले मजदूर और इस्तेमाल करने वाले लोगों में व्हाइट फास्फोरस के खतरनाक असर दिखने शुरू हो गए। इससे फोसी जो नाम की खतरनाक बीमारी होना शुरू हो गई। जिन बच्चों ने माचिस की तीली को मुंह में लिया, उन्हें बोन डिसीज होना शुरू हो गई। कारखाने के कर्मचारियों को भी बोन डिसीज का सामना करना पड़ा। यही नहीं, माचिस की डिब्बी में इतना फास्फोरस होता था जिससे किसी भी इंसान की बहुत आसानी से जान जा सकती थी। इसके अलावा व्हाइट फास्फोरस ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही, या ये कहें कि हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जल उठता था। इसलिए सरकार ने इस पर पूरी तरह बैन लगा दिया और ये माचिस पूरी तरह फ्लॉप रही। आने वाले कुछ सालों में कुछ वैज्ञानिकों ने माचिस के न्यू अपग्रेड वर्जन बनाए। किसी ने फ्रिक्शन माचिस बनाई तो किसी ने माचिस की तीली को पॉपुलर की पेड़ की लकड़ी से बनाया ताकि तीली आग को आसानी से पकड़ सके। अब साल आता है 1844-45। ये साल माचिस के डेवलपमेंट में गेम चेंजर साबित हुए। साल 1844 में गुस्ताफ एरिक पोस नाम के वैज्ञानिक ने व्हाइट फास्फोरस को अपग्रेड कर कुछ हद तक रेड फास्फोरस बना लिया था, जिससे व्हाइट फास्फोरस के खतरनाक प्रभाव कम हो गए थे। लेकिन ये रेड फास्फोरस उच्च गुणवत्ता का नहीं था और इसके प्रोडक्शन में भी बहुत खर्च आता था, इसलिए ये माचिस भी पूरी तरह से विफल रही। साल 1845 में कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। साल 1845 में ही माचिस का कायाकल्प हो गया। साल 1845 में माचिस का कायाकल्प ही बदल जाता है। ऑस्ट्रियाई केमिस्ट साइंटिस्ट जिनका नाम एटोन वॉन श्रोटर था, उन्होंने माचिस के लिए सुरक्षित रेड फास्फोरस की खोज कर ली। उन्होंने व्हाइट फास्फोरस को नाइट्रोजन की मौजूदगी में 482 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कुछ घंटों तक गर्म करके रेड फास्फोरस हासिल किया। इसी साल एटोन वॉन श्रोटर ने व्हाइट फास्फोरस की जगह सुरक्षित रेड फास्फोरस का इस्तेमाल कर माचिस बना ली। लेकिन अभी भी ये माचिस पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थी। रेड फास्फोरस भी कुछ हद तक टेरा फास्फोरस और डेका ऑक्साइड जैसे खतरनाक तत्व छोड़ता था, जिससे आंखों में जलन और सांस संबंधी दिक्कत होती थी। सन 1855 में स्वीडन के एक वैज्ञानिक जिनका नाम कार्ल लुंडस्ट्रोम था, उन्होंने रेड फास्फोरस की इस कमी को भी दूर कर दी और 1855 में ही पहली सुरक्षित रेड फास्फोरस माचिस प्रस्तुत की गई। इस माचिस को पुरस्कार भी मिला।
दोस्तों यही पूरी तरह से सुरक्षित और सेफ माचिस थी। माचिस के सुधार का सफर अभी पूरा नहीं हुआ। ये सेफ्टी माचिस तो थी, लेकिन ये साइज में इतनी बड़ी थी कि इसे कहीं भी ले जाना बहुत दुश्वार था। एक आविष्कारक और अटर्नी जिनका नाम जोशुआ पुजी था, जो सिगार पीने के बहुत ही शौकीन थे, वो इस माचिस के भारीपन और बड़ेपन से बहुत परेशान थे, क्योंकि वो इसे कहीं ले जा नहीं पाते थे। सन 1889 में उन्होंने माचिस के लिए कागज की डिब्बी बनाई और लकड़ी की तीली बनाई। अब माचिस हल्की और कहीं भी ले जाने वाली हो गई। पुसी ने अपने इस आविष्कार को 1896 में डायमंड माचिस कंपनी को $4000 में बेच दिया। अब यही कंपनी दुनिया भर में माचिस का व्यापार करने लगी। भारत में माचिस का उत्पादन 1896 में शुरू हो गया था, लेकिन 1927 को नडार ब्रदर्स ने स्वदेशी कारखाना शिवकाशी में स्थापित किया। 1927 से अब तक हम यही माचिस इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर जरूर कर दें। फिर किसी ऐसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।